यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 2 ही माह हमारे पास बीच में पड़े हुए हैं। अक्टूबर में एग्ज़ाम की डेट या मतलब महीना घोषित हो चुका है, डेट तो नहीं है, और फुल चांसेस हैं कि आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर अभी आप 2 महीने से संबंधित हमारे कुछ गाइडेंस दीजिए, कुछ रणनीति हमको बताइए। आपने बहुत सारी रणनीति हमको दी है, मेरे पास कमेंट्स थे, पर सभी कमेंट्स को यहाँ पर दिखाना, क्योंकि उनका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना पड़ता है, तो वो इररिलेवेंट सा लगता है। तो मैं 2 महीने की आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होगी, आपने देखा होगा कि राम जी की पाठशाला की स्ट्रेटजी और रणनीति कितनी ज़बरदस्त होती हैं और अपने आप में प्रैक्टिकल होती हैं। आप कर सकते हैं उन चीज़ों को आराम से। और आज अंतिम रणनीति और सटीक रणनीति आपके लिए लेके आ गया हूं मैं। यदि आपकी तैयारी कंप्लीट है तो आपके लिए पूरी तरह से रणनीति है, और अगर आपकी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं भी है तो भी ये उतनी ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें, इसलिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक में दे दूंगा। कई बार यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जा पाते, मैं कंटेंट की वीडियोस भी डेली डालता रहता हूं, जो आपके लिए बहुत सारा फायदा देंगी और आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में कराएंगी। तो आप टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक बार, मेरे पास जो हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम है 60 दिन के आसपास। अब 60 दिन देख लो आप, जब भी जुलाई तो आप एंड ही मानो, आपके पास अगस्त और सितंबर का टाइम है। अगस्त में एक दिन आपका पढ़ना है पैट वाला, पैट भी आप देंगे। तो देखो ये वो चीज बता रहा हूं, पैट में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, UPSSC पैट में भी कोई इशू आपको नहीं होने वाला है अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं। तो अपने को क्या कहें, 2 महीने, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर में मानो कि स्टार्टिंग में ही एग्जाम है। तो अभी हमारे पास 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है अपना गणित का सेक्शन है। दूसरा सेक्शन अपना रीजनिंग का है। तीसरा सेक्शन हमारा हिंदी का है, और चौथा सेक्शन हमारा मूल विधि, संविधान और GS का है। एक एक चीज बहुत बारीकी से समझते जाना और देखते जाना। अगर ऐसा कर लोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जब करोगे ना, आपको खुद पता लगेगा आप में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है और आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो आपको जो एवरेज बच्चा है वो 110 प्लस क्वेश्चन पे टारगेट करे, यानी कि वो मिनिमम 110 क्वेश्चन तो करे ही करे। कैसे करे 110 क्वेश्चन? कि 25 मैथ्स में कर ले एवरेज बच्चा, सबसे कम करे बच्चा, जो सबसे कम करने वाला है वो 25 मैथ्स में सही करे, 25 मूल विधि संविधान वाले सेक्शन में सही करे। कैसे करें वो मैं बता चुका हूं, आज भी मैं बताऊंगा। और हिंदी और आपका रीजनिंग में 30-30 करे तो 110 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। और कोई अच्छा बच्चा है तो इसमें बढ़ा के उसको कर सकता है। यहां पे देखो, बुक्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथ में आपको बहुत बड़ी बुक्स सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत बड़ी बुक्स को सॉल्व करने में लगे हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। देखो, वो आपकी एबिलिटी को चेक करना चाहता है कि आप प्रेशर के दौरान भी किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम जो होता है वो साइकोलॉजिकल बेसिस होता है, वो साइकोलॉजिकल बेस पे आपका लिया जाता है। वो आपकी साइकोलॉजी को चेक करना चाहता है, नॉलेज को भी टेस्ट करता है, बट नॉलेज के साथ में आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, फिर भी आप डरे हुए हैं, तो आपका हारना तय है। ये बात कड़ी भी लग रही है। अब डर क्यों रहे हो यार, क्या दिक्कत वाली बात है? मस्त जाओ पेपर में, एकदम मस्त जाके सॉल्व करना, पेपर हो जाएगा यार, बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, फालतू की यूट्यूब वीडियोस देखना छोड़ो, जितनी काम की हैं उतनी देखो बस। तो मैथ्स में क्या है, केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आराम से 25-30 क्वेश्चन कर लोगे, कोई इशू नहीं है। अब मैथ्स में मैं दो तरह के बच्चों को लेके चल रहा हूं। एक बच्चा वो जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है और 2 महीने उसके पास है। एक बच्चा वो है जिसने अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लिया है, उसके लिए। तो सबसे पहले जिसने अभी तक तैयारी कंप्लीट नहीं करी है, 2 महीने है ना, अब मैं 1 मंथ का यूज करूंगा, 1 मंथ, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ का यूज करूंगा। तो मान के चल रहा हूं हमारे पास 60 दिन है, यानी कि 2 महीने हैं। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो क्या काम करें, वो पहले एक महीने में फर्स्ट मंथ में क्या काम करें, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, करीब 20-22 टॉपिक्स हैं, आराम से वो खत्म किए जा सकते हैं बेसिक तरीके से। आप कैसे खत्म करोगे, या तो कहीं पे आप कोचिंग ले लो, ठीक है, अपना पढ़ लो, कहीं किसी के पास ऑफलाइन जाके पढ़ लो और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लो हर टॉपिक के। दूसरी बात है
अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहते, थोड़ी पैसे वैसे की तंगी है, तो अंकित भाटी सर हैं, उनका चैनल है, वहाँ से जाके पढ़ लो। एक राहुल देशवाल सर हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। टॉपिक उठाओ। अब टॉपिक कौन से पढ़ने हैं? अगर आपको कम टॉपिक में ज़्यादा काम करना है तो एक राम जी की पाठशाला, इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको यूपीएसआई स्ट्रेटजी रणनीति के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में मैथ की रणनीति वाली वीडियो उठा लेना और वहां से टॉपिक, अगर उतने टॉपिक कर लोगे तो आपके 12-13 टॉपिक हो जाएंगे वो। तो उतना, अगर उतनों को अच्छे से कर लोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, उसको इतने 6 तैयार कर लोगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या काम करना है, इस 1 मंथ में इतना अपने आपको तैयार कर लेना है कि आप 35% यानी कि 14 क्वेश्चन वाला टारगेट अचीव कर पाओ, और अपने आप को इतना रेडी करोगे आप 25 से 30 सही कर पाओ। जो अभी तैयारी करने वाले हैं 25 से 30 क्वेश्चन आप सही कर पाओ। फिर उसके बाद जो अगला महीना आता है, सेकंड मंथ आता है, उसको मैं 15-15 दिन में बांट दिया हूं। यहाँ पे आप भी बिल्कुल एक बार फोटो ले लेना भाई इसका पूरा। आप 15-15 दिन में हमने उसको बांट दिया है। अब इस 15 दिन में क्या काम करना है आपको? शुरू वाले 15 दिन में, दूसरे महीने के शुरू वाले 15 दिन में आपको एक दिन तो करनी है प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है, कोई भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट नहीं देना। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आप दे रहे हो, उसमें बस केवल आप नंबर्स को चेक कर रहे हो कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो वो सब बकवासबाजी है भाई, सच में यार, उसका कुछ मतलब नहीं है। आप बस नंबर ला रहे हो, अंकित सर के सेट में इतना आ गया है, उसमें इतना आ गया है, मेरा हो जाएगा, उसका 330 आ रहा है। ये एक सीरियस कैंडिडेट की पहचान नहीं होती है, ये अजीब सी बात है बिल्कुल। तो इस चीज को पीछे छोड़ो। और प्रैक्टिस सेट का एक्चुअल मायने क्या होते हैं कि आप अपनी कमियों को उजागर करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को आप उजागर करते हो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इतने टाइम में प्रैक्टिस सेट लगाया कि यार अपने नंबर इतने आगे, अच्छे आगे तो फूले फूले घूम रहे हैं, और अगर नंबर खराब आ गए तो रोते हुए घूम रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं, वहां पूछ रहे हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। क्या करना है, अब आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले आना है, जो भी आपको यूपीएसआई के लेवल का लगे। ठीक है, घटना चक्र ले लो, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है, अरिहंत ले लो, एक रुक्मिणी पब्लिकेशन आता है, और मतलब तमाम पब्लिकेशन आते हैं, आप जाके देख लो उन पब्लिकेशंस में, और जो भी आपको अच्छा लगे, अग्रवाल वगैरह के भी आते हैं, काफ़ी आते हैं, अच्छा पब्लिकेशन है सब। तो इन पब्लिकेशंस को आप एक बार देख लो जाके, और इन पब्लिकेशंस में जो भी आपको अच्छा लगे, आपके एग्जाम के लेवल को मैच करता हुआ लगे। एग्जाम का लेवल कैसे पता लगेगा? आप प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब एक दिन, अब क्या करो, पूरा सेट है आपके पास, 40 क्वेश्चन मैथ के हैं, 40 रीजनिंग के हैं, 40 हिंदी के हैं, 40 जीएस के और मूल विधि के हैं। तो आपको फुल लेंथ टेस्ट नहीं करना है, आपको फुल लेंथ टेस्ट नहीं करना है। आपको क्या काम करना है, आपको सेक्शनल सॉल्व करना है, यानी कि आप केवल मैथ के 40 क्वेश्चन वाला सेट सॉल्व करें। 30 मिनट का टाइम रख लें, 35 का रख लें, 40 का रख लें, जो आपके लिए सुटेबल है। बस 40 से ज्यादा ना रखें, 40 मिनट से, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आप रख लें उधर। ठीक है, तो 40 मिनट से ज्यादा ना रखें, और एक दिन उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। शुरू के 15 दिन में से क्या करें, 1 महीना तो हमने प्रैक्टिस, वो मतलब सिलेबस खत्म कर लिया, उसके बाद 15 दिन में सटीक रामबाण रणनीति बता रहा हूं भाई, बिल्कुल एकदम डेफिनेटली वर्क करेगी। नहीं करे तो नाम बदल देना, और चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अगर पसंद आएगी तो सब्सक्राइब करना भी और कराना भी, और फायदेमंद होगी। उसके बाद एक दिन क्या करेंगे, प्रैक्टिस, वो 40 क्वेश्चन सॉल्व करो। 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपने आप को देखो कि आप किन क्वेश्चन में, उसके बाद एनालाइज करो कि मैं कौन सा क्वेश्चन सही कर सकता था। जो मैंने, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपने सही करते करते उनके ऑप्शन गलत लगा दिए, तो इन कमियों को हटाओ, ये पेपर में दिक्कत करती हैं। आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, प्रेशर के दौरान क्या कर देते हो, उनके ऑप्शन गलत लगा देते हो। ले भाई, अपना काम खुद बिगाड़े जनता। तो अपने को क्या करना है, अब अपनी कमियों को उजागर करो। अब उस दिन, जिस दिन आप पहले दिन प्रैक्टिस सेट करें, उस दिन एक कॉपी पेन साथ में रखें, डायरी साथ में रखें। आपको पता लग जाएगा कि मेरा रेशियो प्रोपोर्शन हल्का है, मेरा टाइम एंड वर्क खराब है, जो भी आपके टॉपिक खराब है, जिनमें आप अटक रहे हो, उन टॉपिक्स को आप उठा लो, उन टॉपिक्स को आप उठा लो। और सेकंड डे क्या काम करो, उन टॉपिक में से एक टॉपिक को रगड़ मारो बिल्कुल, चाहे आपको मतलब 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, और एकदम यूनिक तरीके से। घंटे घंटे नहीं बैठना है, 7-8 घंटे लेके नहीं बैठना है, बस एक स्मार्ट वे से। क्योंकि अब क्या है, अब क्वेश्चन है, अब टॉपिक आते हैं, टॉपिक के अंदर भी टाइप्स आते हैं क्वेश्चन के। तो कौन से टाइप के क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, उन टाइप्स को सॉल्व कर मारो और छुट्टी करो। उसके बाद थर्ड डे वही काम करो, फिर 4th डे आप प्रैक्टिस करो, मतलब टॉपिक की प्रैक्टिस करो। तो 15 दिन आपको ऐसे चलाना है। उसके बाद जब आपके 15 दिन पूरे हो जाएंगे तो एक दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, तो आपके सारे के सारे टॉपिक वो निपट जाएंगे वहां, बिल्कुल आप जबरदस्त हो जाओगे। 25 से 30 नंबर आपके डेफिनेटली उसमें आ जाएंगे।
तो उसके बाद जो सेकंड वाला फेज है, फर्स्ट सेकंड मंथ का दूसरा फेज है 15 दिन वाला, उस दौरान फिर आप क्या करेंगे, 15 के 15 दिन आप मॉक लगाएंगे और गलती कम करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब ये 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हमको कुछ ना कुछ टाइम मिलेगा, 10 दिन का, 15 दिन का, कुछ ना कुछ टाइम मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो कुछ कुछ दिन छोड़ के आएगा। तो जिस दिन तक आपका एग्जाम है उस दिन से 2 दिन पहले तक आप फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे ऑनलाइन। फाइनली आप क्या करेंगे, ऑनलाइन फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, वो इन्हीं के साथ में ऐड हो जाएगा। इसमें क्या काम करना है, 2 महीने तक हम सब सेक्शनल करेंगे और सेक्शनल करने के बाद फाइनली ये सब ऑफलाइन होना है भाई, ये जो मॉक लगाएंगे आप ऑफलाइन लगाएंगे, आप इसको ऑफलाइन लगाएंगे और यहां पे फाइनली जब आप फुल लेंथ टेस्ट ऑनलाइन लगाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी, स्पीड वगैरह सब एकदम अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात है, ये उस बंदे के लिए था जिसकी तैयारी अभी शुरू नहीं हुई है, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिस बंदे ने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, उसके लिए यही 15-15 दिन वाला काम अब 1-1 महीने में करना है यही, क्योंकि इसको तो यहां पे जिसका सिलेबस कंप्लीट है अब वो नंबर ज्यादा के लिए लड़ेगा, वो रैंक के लिए लड़ेगा, ये सिलेक्शन के लिए लड़ रहा है बंदा, क्योंकि यहां पे अब इतना ज्यादा भी समय नहीं है कि आप रैंक के लिए लड़ो, अच्छे हो तो रैंक भी आ सकती है, बट यहां पे जो बच्चा है वो बस अपने सिलेक्शन के लिए लड़े। बट जिसका सिलेबस कंप्लीट है आज की तारीख में, वो बंदा क्या करे, बस प्रैक्टिस पे ध्यान दे और वो अपने क्वेश्चन को 35 से 40 के बीच में ले जाने की कोशिश करे, एटलीस्ट 35 तक ले जाने की कोशिश करे। और क्या काम करे, शुरू का 1 महीना, जो 1 महीना है उसमें 1 दिन प्रैक्टिस करे और दूसरे दिन टॉपिक करे, जैसे यहां पे समझाया बिल्कुल, मतलब कि पहले दिन प्रैक्टिस करे, सेक्शनल करे, वैसे ही सेक्शनल 40 क्वेश्चन उठाए 40 मिनट में और कमियां ढूंढे और अगले दिन टॉपिक सॉल्व करे अपना, बस मतलब टॉपिक ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन छूटे नहीं उसमें से। उसके बाद सेकेंड मंथ पूरे के पूरे महीने ऑफलाइन लगाए, ऑफलाइन कंप्लीट सेक्शनल ही लगेंगे, यहां भी इस 15 दिन में भी सेक्शनल लग रहा है जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं, और यहां पे उसके लास्ट के 15 दिन में भी सेक्शन लग रहा है, और जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो 1 दिन प्रैक्टिस 1 दिन टॉपिक क्लियरेंस वाले में भी मॉक वैसा ही लगाएगा, ऑफलाइन सेक्शनल, और फिर अगला महीना जो दूसरा महीना है उसमें भी वो ऑफलाइन लगाएगा सेक्शनल। और उसके बाद जब 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो आप फिर मैथ का भी फुल लेंथ लगाएंगे, उसके साथ में रीजनिंग भी लगेगा, तो मतलब पूरा ही सेट होगा वो 40-40 क्वेश्चन का। तो ये काम करना है। दूसरी बात है रीजनिंग में अपने को कुछ अलग से नहीं करना है, रीजनिंग में कोई बुक मत खरीदना। रीजनिंग में क्या काम करो, अगर आपका कोई टॉपिक कमजोर है, तो पर्टिकुलरली उस टॉपिक के वीडियोस ढूंढ लो, बहुत सारे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल है, जाओ देखो। एक प्रियल मैम रीजनिंग करके हैं, वो मतलब सही पढ़ाती हैं, मैंने देखा है, मैंने 1-2 वीडियोस देखे हैं, काफ़ी मेहनती भी हैं वो, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं एसएससी से रिलेटेड भी हैं। तो जाओ जेन्युइन से टीचर को पकड़ो और अपने टॉपिक को उठा लो, बुक मत लाओ, और सिंपल क्या काम करो, यही वाला काम करो, चाहे किसी का सिलेबस कंप्लीट है चाहे नहीं है। जो काम मैथ में हो रहा था, यानी कि 1 महीना में क्या करो, 1 दिन सेक्शनल करो, रीजनिंग के लिए भी सेक्शनल करो, दूसरे दिन अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक को सॉल्व करो। उसके बाद जो दूसरा महीना है तो मॉक लगाओ सेक्शनल, और फाइनली क्या लगाएंगे आप, फाइनली फिर से आप लगाएंगे ऑनलाइन फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। तो रीजनिंग का और मैथ का ये हो गया। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में क्या है, हिंदी में स्पेशली 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है आपका वोकैबुलरी का यानी शब्दावली का, दूसरा ग्रामर का है, व्याकरण का, और तीसरा है लिटरेचर यानी साहित्य का। साहित्य अगर आपको पढ़ना है तो राम जी की पाठशाला की प्लेलिस्ट में चले जाओ, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, 23 वीडियो पढ़ी है, अच्छे से वहां से आगे पढ़ लो, 15-15 20-20 मिनट की है, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने करते रहो तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। शब्दावलियों का मैंने शुरू कर दिया है, 2 वीडियो पर्यायवाची की ऑलरेडी पड़ी हुई है, आज भी आएगी, सारी की सारी शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह सब मैं आपको करा दूंगा। ये भी आपको करना है, बट अपने आप पे भी डिपेंड रहना है, राम जी की पाठशाला से भी जुड़े रहिए और अपने आप भी इन चीजों को करते रहिए। और व्याकरण, ये 3 सेक्शन है, तो इसको भी 2 महीनों में बांटा है। पहले महीने आप क्या काम करेंगे, शब्दावली को पढ़ेंगे, व्याकरण को पढ़ेंगे, साहित्य को पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। 1 महीने के अंदर ये टारगेट आपका अचीव हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। और दूसरे महीने क्या करेंगे, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे महीने आप इससे प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करते रहेंगे, शब्दावलियों को पढ़ते रहेंगे, साहित्य को रिवाइज करते रहेंगे। अब बोलेंगे साहित्य में बहुत सारी कृतियां हैं, तो उनका कोई तरीका नहीं है। आप लोग क्या, अब पता नहीं यार यूट्यूब पे कैसी वीडियोस आ जाती हैं, हम लोग जेन्युइन वीडियो बनाते हैं तो हमारे व्यूज भी बहुत कम आते हैं, बट अगर अभी मैं बता दूं कि ये ट्रिक, फलानी ट्रिक, धमाकेदार ट्रिक, तो उसके लाखों व्यूज चले जाएंगे, मिलियंस में व्यूज चले जाएंगे। बट
क्या करें भाई, अब भगवान जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट जिसको सिलेक्शन चाहिए वो इस तरीकों को फॉलो करे, उसका फायदा बिल्कुल होने वाला है। तो अभ्यास करें। अभ्यास कैसे करें? अभ्यास मैं भी करवाऊंगा, ठीक है, अभ्यास मैं भी करवाऊंगा और ये सब चीजें बताऊंगा आपको, ये सब चीजों का धीरे धीरे सब अभ्यास आपको मैं करवाऊंगा। और साथ में देखो क्या है, व्याकरण अभी पढ़ाना शुरू करूंगा मैं, शब्दावली मैंने शुरू कर दिया है और साहित्य को मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। तो अभ्यास करें। अभ्यास कैसे करें? अभ्यास वही 40 क्वेश्चन वाला सेट लगाए, एक दिन 40 से, दूसरे महीने में एक दिन 40 वाला सेट लगाए, अगले दिन अपनी कमियों को देखे और टॉपिक को पढ़ ले और साथ के साथ में रिवाइज करता रहे। तो एक दिन मॉक लगाए, दूसरे दिन टॉपिक करे, एक दिन मॉक लगाए, दूसरे दिन टॉपिक करे और रिवाइज करता रहे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करने जैसा कुछ नहीं है, बस रिवाइज करना और याद करना है। और फाइनली 2 महीनों के बाद ऑनलाइन मॉक फुल लेंथ लगाए। अब बात करते हैं मूल विधि, संविधान और जीएस वाले सेक्शन की। बहुत सुंदर सी चीज बता रहा हूं, मूल विधि के लिए राम जी की पाठशाला के वीडियो मोर देन सफिशिएंट है, आप चले जाइए पढ़ लीजिए। आपको बहुत सारे लोग ये बताते होंगे, क्योंकि मैं जब से मूल विधि पढ़ा रहा हूँ 4-5 महीने हो गए, तो उन वीडियोस को जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हो। देखो आईपीसी में 511 हैं, सीआरपीसी में 484 सेक्शंस हैं। तो सीआरपीसी में तो मैंने मुश्किल से 100 के आसपास सेक्शन पढ़ाए हैं और आईपीसी में 200-250 सेक्शन पढ़ाए हैं। अब आपको लगेगा सर 2 नंबर के लिए आप ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, धाराएं पिछली बार 1-2 दिखाई दी, पर इसकी क्या एश्योरिटी है कि इस बार वो 4 से 5 धाराएं नहीं पूछ लेगा? क्या एश्योरिटी है? दूसरी बात है, लोग बोलते हैं मूल विधि कम आई है, भाई वहम है आपका। जाओ जाके देख लो, धाराएं नंबर में कम हो सकती हैं बट क्वेश्चन पूछे गए हैं घुमा फिरा के, धाराएं नहीं, नंबर नहीं दिखे वहां पे क्वेश्चन पूछे गए, फैक्ट पूछे गए हैं डिफरेंट एक्ट से। अब आपको लग रहा है कि पर्यावरण के क्वेश्चन आ रहे हैं, पर पर्यावरण के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आप वहां पे क्या कहेंगे? एनवायरमेंट पढ़े, एनवायरमेंट से नहीं भाई, एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप यहां से पढ़ लेंगे, मैंने 61-62 वीडियोस अभी तक डाल दिए और उसमें 5-6 एक्ट अलग हो गए, आईपीसी आरपीसी हो गई है। उसके बाद अभी मैं आपको 900 क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिस के, जो एक्ट्स में डायरेक्टली नहीं पढ़ा पाया हूं उनको मैं क्वेश्चन के थ्रू अब आगे पढ़ाने वाला हूं, यातायात वगैरह सब चीजें मैं आपको वहां पे करवा दूंगा। उसके बाद संविधान को आपको बिल्कुल हल्के में लेना है। संविधान की जो भी बुक है आप उसको पढ़ दीजिए, मैं भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, आप भी जबरदस्त इनकी तैयारी प्रैक्टिस क्वेश्चन से करिए। और इसमें पहले महीने काम होना है, पहले महीने आप इन वीडियोस को देख लीजिए और धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस सेशन अभी शुरू करूंगा, चालू कर दूंगा, तो वहां से देखिए, इनके प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कीजिए और अपने आप भी प्रैक्टिस कीजिए इनकी। अपना आप कोई बुक ले आइए संविधान की और उसके जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना शुरू कर दें। जीएस में क्या करना है? अब जीएस के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया चीज है, देखो पैट में मैथ भी आना है, रीजनिंग भी आना है, हिंदी भी आना है, जीएस भी आना है, तो आपका 3 सेक्शन ऑलरेडी प्रिपेयर है। अब आपको क्या काम करना है, ये जो जीएस वाला सेक्शन है इसमें पीईटी में सिलेबस दिया है भाई बहुत अच्छे तरीके से, एक सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उन्हीं टॉपिक्स को आप उठाइए। 30-32 टॉपिक कुल मिला के होंगे या 35 होंगे। तो पहले महीने आप इन टॉपिक्स को एक एक दिन करके खत्म करते जाइए, पढ़ते जाइए, खत्म करते जाइए, पढ़ते जाइए, खत्म करते जाइए। तो पहले महीने आप ये काम खत्म कर लेंगे। दूसरे महीने आप करंट अफेयर पे चले जाएंगे, सीधे करंट अफेयर पे चले जाएंगे। लास्ट 8 to 10 मंथ्स को आप कवर कर लेंगे। जैसे माने कि अक्टूबर में है तो सितंबर का आप छोड़ सकते हैं, तो आप जनवरी से लेके या मतलब लास्ट दिसंबर से लेके करेंगे। अगर आप जनवरी से भी करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, जो प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे नए नए कानून बना रही है। तो नए नए कानूनों को बना रही है, तो आपका जो मूल विधि का सिलेबस है ना मेरे भाई, जो आपका मूल विधि का सिलेबस है, इस मूल विधि के सिलेबस को वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। तो इसलिए लॉ से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर हो उसको आपको छोड़ना नहीं है, खोज के देखना है। करंट अफेयर कैसे तैयार करें उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको इधर दे दूंगा, वो जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा करंट अफेयर कैसे तैयार करने। घंटों घंटों की वीडियोस से बचिए, क्योंकि अगर आप 2 घंटे करंट अफेयर की डेली वीडियोस देख रहे हैं तो उससे बढ़िया आप इनमें कहीं लगाएंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद जब भी आप कर लेंगे उसके बाद आप सेक्शनल मॉक लगाना शुरू करेंगे। उसी महीने करंट अफेयर के साथ साथ में सेक्शनल मॉक लगाना शुरू करेंगे। एक दिन आप मॉक देंगे और दूसरे दिन आप टॉपिक को पढ़ेंगे। और जब आपके 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो आप फाइनली सबके साथ
40 का सेक्शन है, 160 क्वेश्चन का। आप फुल लेंथ ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। बहुत सारी वीडियोस आपका इंतजार कर रही हैं, जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए, और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन में ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।